दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि अमेरिका विश्व का 5वां सबसे शक्तिशाली देश है। आज अमेरिकी सेना की ताकत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि दुनिया के 80 से भी ज्यादा देशों में अमेरिकी सेना के मिलिट्री बेस मौजूद है। लेकिन क्या आपको ये बात पता है कि अमेरिका को ये ताकत कभी नहीं मिल पाती अगर सऊदी अरब ने आज से कई दशकों पहले अमेरिका के साथ वह एग्रीमेंट साइन नहीं किया होता जिसे लेकर आज दोनों देशों के बीच में बवाल मचा है। दरअसल हम बात कर रहे हैं 1973 में बनाए गए पेट्रो डॉलर की, जिसे अमेरिका और सऊदी अरब ने एक डील के तहत स्वीकार किया था। पर आज जब दोनों देशों के इंटरेस्ट थोड़े अलग हो चुके हैं तब अमेरिका अपना बड़बोलापन दिखाते हुए सऊदी अरब को धमकियां दे रहा है कि अगर उन्होंने अमेरिका की बात नहीं मानी तो उन्हें अंजाम भुगतने पड़ेंगे। इतना ही नहीं बल्कि कई बार तो अमेरिका ने सऊदी अरब में मानव अधिकारों के खतरे में होने जैसी बात तक कर दी और इन्हीं सारी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए सऊदी अरब को भी गुस्सा आ चुका है, जिसके तहत सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ये बात कह दी कि अगर अमेरिका सऊदी को लेकर अपना नजरिया नहीं बदलता तो वह पेट्रो डॉलर का इस्तेमाल बंद कर देंगे। मतलब सऊदी अरब अपने क्रूड ऑयल को अमेरिकी डॉलर के अलावा दूसरी मुद्रा में भी सप्लाई करेगा, जो अमेरिका के लिए अब तक की सबसे बड़ी आर्थिक चोट साबित हो सकती है। क्योंकि आज दुनिया के सभी देश अमेरिकी डॉलर को इतना महत्व सिर्फ इसीलिए देते हैं क्योंकि इसका इस्तेमाल वे सबसे महत्वपूर्ण रिसोर्स यानी क्रूड ऑयल की खरीद में कर सकते हैं। पर अगर अमेरिका के साथ लगातार खराब होते संबंधों की वजह से सऊदी अरब ने सच में पेट्रो डॉलर का इस्तेमाल बंद कर दिया तो दुनिया भर में अमेरिकी डॉलर भी किसी आम करेंसी की तरह बन जाएगी और तब अमेरिका अपने प्रतिबंधों की धाक नहीं दिखा पाएगा। ऐसे में यह बात सऊदी भी अच्छे से समझता है कि अगर वह पेट्रो डॉलर का इस्तेमाल ना करने की धमकी अमेरिका को दे तो मामले की गंभीरता को समझते हुए अमेरिका सऊदी अरब या क्राउन प्रिंस के खिलाफ कोई भी बड़बोला बयान देने से पीछे हट जाएगा, जो होता नजर भी आ रहा है। क्योंकि अमेरिका के मिड टर्म इलेक्शन के दौरान जो बाइडेन ने यह बात खुलकर कह दी थी कि सऊदी अरब अगर क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन में कटौती करता है तो उन्हें इसके गंभीर परिणाम झेलने पड़ेंगे। साथ ही मानव अधिकार के मुद्दे पर भी अमेरिका सऊदी अरब को आड़े हाथों ले रहा था, जिससे तंग आकर आखिरकार सऊदी के प्रिंस ने बड़ा बयान दे दिया। लेकिन यहाँ पर यह बात भी काफी अजीब है कि एक तरफ तो दोनों देशों के शीर्ष नेता आपस में तमाम मुद्दों को लेकर लड़ रहे हैं तो वहीं पर दूसरी तरफ ब्यूरोक्रेसी और मिनिस्टर लेवल पर सारे कामकाज तेजी से जारी है। वहीं पर सऊदी अरब के तेवर को देखकर अमेरिका भी अपने स्टांस में बड़े बदलाव करने के बारे में सोच रहा है ताकि दशकों पुराने पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट को टूटने से बचाया जा सके। इसी दौरान सऊदी अरब रूस के साथ भी एक काफी अजीब खेल खेल रहा है, जिसकी वजह से दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध लगातार पूरी तरह से खत्म हो सकते हैं। दरअसल जब से यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ और यूरोपियन देशों ने रूस से क्रूड ऑयल खरीदना बंद किया तब से सभी यूरोपियन देश सऊदी अरब और दूसरे मिडिल ईस्ट के देशों से ही क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं। ऐसे में सऊदी अरब अपने क्रूड ऑयल की कीमतों को लगातार बढ़ा रहा था ताकि वह ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सके, और क्योंकि यूरोपियन देश रशियन क्रूड ऑयल नहीं खरीद सकते इसीलिए उन्हें मजबूरन सऊदी अरब का महंगा क्रूड ऑयल ही खरीदना पड़ेगा। लेकिन सऊदी चाहता है कि सभी ओपेक देश क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन में तेजी से कटौती करे ताकि ऑयल की मार्केट प्राइस में एक बड़ी बढ़ोतरी देखी जा सके, जिसका सबसे ज्यादा फायदा सऊदी अरब को होगा क्योंकि सऊदी अरब अपनी जीडीपी का लगभग 40% अकेले क्रूड ऑयल से हासिल करता है। लेकिन ओपेक प्लस देश में शामिल रूस इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रहा क्योंकि आज रूस के पास अपने क्रूड ऑयल के लिए ज्यादा कस्टमर मौजूद नहीं है। ऐसे में वे अपने प्रॉफिट के लिए ऑयल के सेल्स वॉल्यूम पर निर्भर करते हैं, यानी जितना ज्यादा क्रूड ऑयल बिकेगा रूस को उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होगा। और अगर इस वक्त उन्होंने प्रोडक्शन में जरा सी भी कटौती की तो इससे रशियन इकोनॉमी को भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि क्रूड ऑयल और रिफाइंड प्रोडक्ट रशियन इकोनॉमी में 30 से लेकर 35% तक का योगदान देते हैं। ऐसे में ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि रूस सऊदी अरब की बात मानकर अपने क्रूड ऑयल प्रोडक्शन में कटौती क्यों नहीं करना चाहता, जिसकी देखा देखी दूसरे ओपेक देश भी प्रोडक्शन में कटौती को तैयार नहीं है। ऐसे में सऊदी अरब चाहता है कि अगर दूसरे देश तैयार नहीं हो रहे तो क्यों ना वे खुद ही क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन कम कर दे, जिससे मार्केट प्राइस तेजी से ऊपर जा सकेगी। इसी वजह से दोनों देशों के बीच में तकरार लगातार बढ़ती जा रही है। जहां एक तरफ सऊदी अरब प्रोडक्शन कम करने पर अड़ा हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ रूस इसके सख्त खिलाफ है। हालांकि अगर हम इस मुद्दे को भारत के हिसाब से समझने की कोशिश करें तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि सऊदी अरब लालच में आकर जो कदम उठाना चाहता है वह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी काफी घातक साबित हो सकता था, क्योंकि वैश्विक महामारी और यूक्रेन युद्ध के बाद अब जाकर भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलनी शुरू हुई है। और अचानक से अगर क्रूड ऑयल की कीमतों में उछाल देखा जाता है तो इससे भारत के जीडीपी ग्रोथ पर काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मतलब सऊदी अरब का ये डिसीजन भारत के लिए काफी गलत साबित हो सकता था, जबकि रूस की तरफ से
भारत को पहले से ही काफी डिस्काउंटेड रेट पर क्रूड ऑयल की सप्लाई की जा रही है। आज रूस से आने वाला हर बैरल क्रूड ऑयल भारत को लगभग $68 तक आसानी से मिल रहा है, जबकि इसी एक बैरल क्रूड ऑयल के लिए हमें सऊदी अरब को 18 से लेकर $20 ज्यादा देने पड़ते हैं। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो ग्लोबल लेवल पर क्रूड ऑयल का खेल तेजी से जारी है, जिससे हमें काफी समझदारी से निपटना होगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।